नागपुर रिंग रोड परियोजना नागपुर शहर की तेजी से बढ़ती ट्रैफिक समस्या का एक महत्वपूर्ण समाधान है, जो शहर को एक आधुनिक और सुगम यातायात नेटवर्क प्रदान करने की दिशा में बड़ा कदम है। नागपुर, जिसे संतरा नगरी के नाम से जाना जाता है, मध्य भारत का एक प्रमुख व्यावसायिक, औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स हब बनता जा रहा है। यहाँ मुंबई नागपुर समृद्धि महामार्ग, मिहन प्रोजेक्ट, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र और अन्य विकास परियोजनाओं के कारण वाहनों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। शहर के अंदर भारी वाहनों का प्रवेश ट्रैफिक जाम, प्रदूषण और दुर्घटनाओं का कारण बन रहा था। इसी समस्या को दूर करने के लिए रिंग रोड की अवधारणा सामने आई। नागपुर में वर्तमान में 3 स्तर की रिंग रोड प्रणाली है। सबसे पुरानी इनर रिंग रोड, फिर आउटर रिंग रोड और अब नई आउटर रिंग रोड या न्यू आउटर रिंग रोड। इनर रिंग रोड सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा कई दशक पहले बनाई गई थी, जो शहर के मुख्य हिस्सों को जोड़ती है। लेकिन बढ़ते ट्रैफिक के कारण यह अपर्याप्त साबित हुई। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने आउटर रिंग रोड का निर्माण शुरू किया, जो शहर के बाहरी हिस्से को घेरती है और भारी वाहनों को शहर से बाहर रखने का काम करती है। आउटर रिंग रोड की कुल लंबाई लगभग 64 किलोमीटर है। हालांकि कुछ स्रोतों में इसे 119 किलोमीटर तक बताया गया है, लेकिन मुख्य ऑपरेशनल हिस्सा 64 किलोमीटर का है। इसकी लागत करीब 2000 करोड़ रुपए आई है। यह प्रोजेक्ट 2016 में शुरू हुआ था और मूल रूप से 2019 तक पूरा होने का लक्ष्य था, लेकिन विभिन्न कारणों से देरी हुई। अंततः मार्च से अप्रैल 2025 में यह पूरी तरह चालू हो गई। यह रोड 4 लेन वाली है और कुछ हिस्सों में कंक्रीट से बनी है। इसका रूट वर्धा रोड पर जामठा से शुरू होता है, समृद्धि एक्सप्रेसवे जंक्शन, काटोल रोड, कोराडी, फेटरी होते हुए नागपुर जबलपुर हाईवे पर कापसी बाईपास के पास खत्म होता है। यह रोड 2 फेज में बनी। पहला फेज 37 किलोमीटर का पहले से चालू था, दूसरा फेज 27 किलोमीटर का 2025 में पूरा हुआ। इस रोड पर कई फ्लाईओवर, अंडरपास और रेलवे ओवरब्रिज बनाए गए हैं। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) के तहत यह प्रोजेक्ट पूरा हुआ, जिसमें निर्माण कंपनी को 40% लागत निर्माण के दौरान और बाकी एन्युटी में मिलती है। इस रोड के चालू होने से शहर में भारी ट्रकों का प्रवेश कम हुआ, ट्रैफिक फ्लो सुधरा और यात्रा समय घटा। उदाहरण के लिए, हैदराबाद से जबलपुर जाने वाले ट्रक अब शहर से गुजरे बिना सीधे कनेक्ट हो सकते हैं। आउटर रिंग रोड के लाभ अनेक हैं। सबसे बड़ा फायदा ट्रैफिक डीकंजेशन है। पहले भारी वाहन शहर के अंदरूनी रोड्स से गुजरते थे, जिससे जाम लगता था। अब बाहर से आने वाले वाहन रिंग रोड से बाईपास कर जाते हैं। इससे ईंधन की बचत होती है, प्रदूषण कम होता है और दुर्घटनाएं घटती हैं। यह रोड समृद्धि महामार्ग से सीधा जुड़ती है, जिससे मुंबई से नागपुर की कनेक्टिविटी और मजबूत हुई। मिहन और बुटीबोरी इंडस्ट्रियल एरिया तक पहुंच आसान हो गई। रियल एस्टेट में भी उछाल आया, क्योंकि रिंग रोड के पास के इलाके अब अधिक आकर्षक हो गए। पर्यावरण की दृष्टि से भी यह फायदेमंद है, क्योंकि शहर के अंदर वाहनों की संख्या कम होने से वायु गुणवत्ता सुधरी। NHAI ने इस पर टोल व्यवस्था भी लागू की है, जिससे मेंटेनेंस होता रहेगा। लेकिन आउटर रिंग रोड के बावजूद नागपुर की ट्रैफिक समस्या पूरी तरह हल नहीं हुई, क्योंकि शहर का विस्तार तेजी से हो रहा है। विदर्भ क्षेत्र से आने वाले भारी वाहन जैसे गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा, भंडारा, उमरेड, गोंदिया, अमरावती, हिंगना, काटोल, भोपाल और जबलपुर की दिशा से अभी भी शहर के आसपास कंजेशन पैदा करते हैं। इसलिए नागपुर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (NMRDA) ने एक नई और बड़ी आउटर रिंग रोड की योजना बनाई, जिसे न्यू आउटर रिंग रोड या गोल्डन रिंग रोड भी कहा जा रहा है। यह नागपुर का तीसरा रिंग रोड होगा, जो मौजूदा आउटर रिंग रोड से भी बाहर बनेगा। इसकी कुल लंबाई 148 किलोमीटर होगी और चौड़ाई 120 मीटर। लागत करीब 13,748 करोड़ रुपए है। सितंबर 2025 में महाराष्ट्र कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी। इसमें से 4,800 करोड़ भूमि अधिग्रहण के लिए और बाकी निर्माण के लिए हैं।
हडको से 11,300 करोड़ का फंडिंग सपोर्ट मिला है। यह प्रोजेक्ट 2 फेज में बनेगा, पहले फेज में 75 किलोमीटर और दूसरे में 73 किमी। न्यू आउटर रिंग रोड का रूट सभी प्रमुख हाईवे को जोड़ेगा। समृद्धि एक्सप्रेसवे अमरावती, हिंगना, हैदराबाद, उमरेड, भंडारा, भोपाल, काटोल और जबलपुर रूट। इसमें समृद्धि महामार्ग के ऊपर एक डेडिकेटेड फ्लाईओवर बनेगा, क्योंकि समृद्धि एक्सेस कंट्रोल्ड है। साथ ही 4 ट्रक और बस टर्मिनल बनाए जाएंगे। हिंगना तालुका में तुरागोंदी और शिरुल, कंपटी में परसद और पारसेनी में इतगाम। ये टर्मिनल लॉजिस्टिक्स हब का काम करेंगे, जहां ट्रक पार्किंग, रिपेयर और अन्य सुविधाएं होंगी। इससे नागपुर मध्य भारत का प्रमुख लॉजिस्टिक्स सेंटर बनेगा। एनएमआरडीए इस प्रोजेक्ट को लागू कर रही है और एक हाई लेवल स्टीयरिंग कमेटी इसका सुपरविजन कर रही है। दिसंबर 2025 तक 120 मीटर रो फाइनल हो चुका है और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। 99 गांवों से 1,697 हेक्टेयर भूमि ली जाएगी। पूरा प्रोजेक्ट 10 साल में पूरा होने का अनुमान है। यह नई रिंग रोड नागपुर के भविष्य के लिए क्रांतिकारी साबित होगी। इससे शहर की आर्थिक वृद्धि को बल मिलेगा। एमआईडीसी, न्यू नागपुर और मिहन जैसे क्षेत्र सीधे जुड़ेंगे। इंडस्ट्रियल निवेश बढ़ेगा, रोजगार सृजन होगा। ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी और शहर सांस ले सकेगा। पर्यावरण संरक्षण भी होगा, क्योंकि भारी वाहन शहर से दूर रहेंगे। रियल एस्टेट में भारी उछाल आएगा, खासकर हिंगना, कंपटी, पारसेनी जैसे इलाकों में। यह प्रोजेक्ट न्यू नागपुर डेवलपमेंट से भी जुड़ा है, जहां 1,710 एकड़ पर स्मार्ट सिटी जैसा हब बनेगा। कुल मिलाकर नागपुर की 3 रिंग रोड्स, इनर, आउटर और न्यू आउटर, शहर को एक विश्वस्तरीय ट्रांसपोर्ट नेटवर्क देंगी। आउटर रिंग रोड पहले से चालू है और न्यू आउटर रिंग रोड का काम जल्द शुरू होगा। नागपुर रिंग रोड की यह यात्रा विकास की मिसाल है। 1993 में आउटर रिंग रोड की कल्पना हुई, जो 32 साल बाद 2025 में पूरी हुई। अब न्यू रिंग रोड शहर को अगले 50 साल के लिए तैयार करेगी। निर्माण के दौरान कुछ चुनौतियां हैं, भूमि अधिग्रहण में विरोध, पर्यावरण मंजूरी और फंडिंग। लेकिन सरकार की प्रतिबद्धता से यह पूरा होगा। नागपुर अब सिर्फ विदर्भ का केंद्र नहीं, बल्कि पूरे भारत का लॉजिस्टिक्स गेटवे बनेगा। रिंग रोड से यात्रा तेज, सुरक्षित और सुगम होगी। यह परियोजना दिखाती है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर शहरों को बदल सकता है। नागपुर के निवासियों के लिए यह एक नई सुबह है, जहां ट्रैफिक जाम की जगह फर्राटा भरती सड़कें होंगी।